मैं मलकीत सिंह ड्राफ्टसमैन सिविल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट IT पटियाला। बच्चों अज दे प्रैक्टिकल दे इस लैक्चर विच मैं तुहानू दसांगा कि जदों मतलब कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट किस तरह तैयार किया जाता है। पहला आपां थ्योरी विच पढ़िया सी भी एस्टीमेट एक प्रिलिमिनरी हुंदा, एक डिटेल्ड एस्टीमेट हुंदा। प्रिलिमिनरी नूं आपां रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी कहते हैं। तो इसनूं किस तरह तैयार किया जाता अज असीं प्रैक्टिकली एक्सेल शीट के उपर देखांगे। तो इसलिए तुसीं आपदा कापी ते पैन चक लो नोट करने वास्ते। तो नंबर एक इसकी जरूरत क्यों पैंदी है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की, क्योंकि पहला सानू बिल्डिंग शुरू करने तो पहला बिल्डिंग प्रिलिमिनरी एस्टीमेट तैयार करना पैंदा है तो बाद विच डिटेल्ड एस्टीमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की क्यों जरूरत पैंदी है, क्योंकि जदों कोई भी बिल्डिंग बननी है तो सानू उसका अंदाजन कीमत का पता होना चाहिए। कोई भी सिविल वर्कस या कोई भी चलो कोई भी वर्क जिस ते बहुत ज़्यादा अमाउंट का खर्चा आता है उसकी प्लैनिंग करनी पैंदी है। तो प्लैनिंग करने के लिए सानू उसका एरिया पता होना चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए है। वो सारिया चीज़ों को देख के असी एक रफ लेआउट बना लेंगे भी इस साइज़ की सानू बिल्डिंग है। तो उससे बिल्डिंग ते खर्चा सानू खर्चा भी पता होना चाहिए। तो जेकर कोई गौरमेंट बिल्डिंग है तो उसते सानू परमिशनां भी लैनियां पैंदियां ने, वो फंड अरेंज करने पैंदे ने, तो जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स भी लैनियां पैंदियां। तो वो सारियां नूं ध्यान विच रखते हुए पहला ही उसकी टेंटेटिव कॉस्ट या रफ कॉस्ट लगा ली जाती है, ताकि उस नाल बाद विच बिल्डिंग शुरू करने वेले या करन तो बाद कोई दिक्कतां ना आ जाण। जदों रफ कॉस्ट एस्टीमेट बन जाता तो सारियां अप्रूवलां ते फंड अरेंज होने तो बाद द प्रोसैस है वो है होंदा है डिटेल एस्टीमेट का। सो अज मैं तुहानू एक्सल शीट के उपर किस तरह प्रिलिमिनरी भाव रफ कॉस्ट एस्टीमेट तैयार किया जाता है वो दसांगा। असीं एक एग्जांपल लै रहे हैं। बच्चों जिहड़ी सानू असीं अज एग्जांपल सॉल्व करनी है उस विच की है प्रिपेयर ए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ ए बिल्डिंग। असीं उस बिल्डिंग का एस्टीमेट तैयार करना है जिस दी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। तो उसका जो डाटा दिता होया है, लेंथ दी हुई है 40 मीटर, जिस तरह आप पहला नक्शे में देख चुके हैं जो उसका लेआउट बनया हुआ सी। ते विड्थ है 20 मीटर। तो प्लिंथ एरिया रेट बल्कि कितना 6000 रुपये पर स्क्वायर मीटर, जिन्नी उसकी प्लिंथ का टोटल एरिया बनया स्क्वायर मीटर में। तो उसके 1 मीटर की जेकर आप कॉस्ट लाइए तो कितनी 6000 रुपये बन गई। हुण आप एक्सल शीट पर जाके इस दी सारियां कैलकुलेशनां करांगे, किहड़े-किहड़े इस दे उपर खर्चे पैंदे ने, वो सारी तुसीं डिटेल में देखोगे। ये एक्सल शीट है जिस विच परफॉर्मा बनया होया है। असीं इस विच सारियां क्वांटिटीज़ फिगर्स भरी जावांगे तो नाल दी नाल उस कैलकुलेट करी जाएगा भी कितनी उसकी अमाउंट बन गई। तो एट लास्ट टोटल तो कई परसेंटेज के हिसाब नाल उस पर कॉस्ट पैंदी है, तो भी अगे लास्ट विच नाल दी नाल मैं तुहानूं एक्सप्लेन करी जावांगा। हुण फस्ट की है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया किसका ग्राउंड फ्लोर, जी असी ग्राउंड फ्लोर का उस लेंथ कितनी है बच्चे 40 मीटर। तो ब्रैथ हैगी 20 मीटर। तो कितनी क्वांटिटी बन गई 40 गुणा 20 800। तो यूनिट किहड़े हो गए स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में जो मीटर नाल गुणा करते हैं आप स्क्वायर मीटर बन जाता। तो रेट जिस तरह आपां नूं दिता होया 6000 रुपये, तो कितनी अमाउंट बन गई तो 800 गुणा 6000 कितनी बन गई 48
ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ कीमत बन गई इसकी कॉस्ट की कंस्ट्रक्शन की। तो हुण जिहड़े अगे होर खर्चे ने वो असीं इस दे विच दस रहे हैं। नैक्सट है सीरीयल नंबर 2 ते एस्कलेशन ऑफ प्लिंथ एरिया रेट। एस्कलेशन ऑफ प्लिंथ एरिया रेट कितना 20%। किस दा 20%? जिहड़ा 48 लाख आया उसका 20% के हिसाब नाल कितना बनता है? ये बन गया 9,60,000 रुपये। 9,60,000 रुपये। तो हुण असीं इन्हां दोनों का टोटल कर देंगे। कितना बन गया? 55,60,000 रुपये। नैक्सट 3 नंबर पे आ गए एड 20% फॉर इलैक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सर्विस। जो भी बिजली के उपकरण लगने ने उस फिटिंग होनी है, प्रोविजन करनी ने सारिया, तो उसने कितना 20%। किस दा 20%? जो असीं टोटल कराया सीगा 48 प्लस 9 लाख 48 लाख प्लस 9,60,000 का टोटल। ये 57,60,000 ते खर्चे पैने ने 20%। ये आ गई 11,52,000 रुपया कॉस्ट आ गई इसकी। तकरीबन 11,52,000 कॉस्ट हो गई। तो इस तो बाद नैक्सट है 4 नंबर पे पब्लिक हेल्थ 20% ऐड हो जाएगा। 20% वही 57,60,000 के किहड़े प्रोविजन ने पब्लिक हेल्थ सर्विस, जिस विच कि वाटर सप्लाई, सैनीटेशन, सीवरेज, ये सारिया चीज़ों का जो खर्चा है 20% कॉस्ट का। 20% ना ये बन गए। ये भी 20% उसका है 11,52,000 रुपये। तो इन्ना हुण जेकर मल्टीपर्पज हाल है, यह है इन्ना मतलब कि इनका टोटल आ गया 80,64,000 रुपये, जिस विच कि वाटर सप्लाई भी कवर हो गया, सीवरेज भी कवर हो गया, इलैक्ट्रिकल भी कवर हो गया, तो होर खर्चे भी। तो हुण नैक्सट रह गए, क्योंकि जिहड़ा हाल है इस विच ये गैदरिंग लिए यूज़ करना एडा वड्डा हाल, क्योंकि रेजिडेंशियल परपज़ तो है नहीं, पब्लिक ਲਈ है। पब्लिक ज़्यादा होएगी तो साइड से इसके एक लान भी चाहिए। तो इसनूं अप्रोच जिवें रोड्स, पक्कियां सड़कां साइटां ते, तो उसदे लई लमसम कीमत रखी जाती है, फिक्स अमाउंट अंदाजन 10 लाख रुपया, जिस नाल कि इसका एरिया डिवेलप करने लई ग्रीनरी वास्ते। तो वो इस दे नाल टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 90,64,000 रुपया। ये लमसम कॉस्ट होंदी है, अंदाजन जी रख दी जाती है। तो हुण आगे, क्योंकि ये काम जेकर सानू खर्चा वगैरह सारे प्रबंध हो जाता है पैसों का, तो फिर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट ने लगाने हैं तो एडवरटाइजमेंट भी होनी है, डिटेल्ड एस्टीमेट भी तैयार होने ने, सॉइल की टेस्टिंग भी होनी है, तो स्ट्रक्चर ड्राइंग बननी है, डिटेल एस्टीमेट तैयार करने, NIT टेंडर का सारा प्रोसैस
ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ 90,64,000, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1.5% ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ, ਡਿਟੇਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਚਾਰਜਸ ਲਈ 1.5% ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1,35,960 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ 1.5%। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 91,99,960 ਰੁਪਏ, ਸੇ 92 ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 92 ਲੱਖ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ, 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ, ਲਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਅਰਸ ਨੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਰਾਂਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਨ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਪਰੋਚ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸੋਇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਂ ਰਫ ਕਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।